आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा नाम सौरभ कुमार पासवान है और आज हम लोग सृष्टि मैरिज हॉल दानापुर विधानसभा में खगोल में कार्यक्रम किए। दानापुर विधानसभा के जितने भी दलित समाज के लोग थे आज यहाँ एकजुट हुए और हम लोगों ने निर्णय लिया कि देश के अंदर संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र बचाने का जो काम करे उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। आरएसएस बीजेपी को हरा सकती है वो है बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन। जो माननीय राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय योद्धा के पुरोधा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है कि देश के जितने भी दलित और पिछड़े समाज है उनके साथ सामाजिक न्याय हो, हम लोग उनके साथ हैं। आज सारा दलित दानापुर विधानसभा दानापुर विधानसभा क्षेत्र में कैसे देख रहे हैं? एक तरफ है एनडीए से रामकृपाल यादव और रीतलाल जी तो जेल में हैं, कैसे देख रहे हैं? एनडीए जो है संघ का कठपुतली है। देश का कानून नागपुर से चल रहा, नागपुरिया कानून से चल रहा है। हम लोग संघ के या नागपुरिया कानून के खिलाफ रहते हैं क्योंकि हम लोग अम्बेडकरवादी है, मनुवाद के खिलाफ रहते हैं। देश के अंदर भाजपा एनडीए मनुवाद लाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको हम लोग वोट देंगे। यहाँ पे हमारे गठबंधन राजद के उम्मीदवार श्री रीतलाल यादव जी को हम लोग 6 तारीख को वोट देने जा रहे हैं। पूरा दलित समाज, पिछड़ा समाज रीतलाल यादव जी के साथ है दानापुर के अंदर। सौरभ जी, जैसे मोदी जी बोले थे 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की वजह, उसी तरह तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हर घर नौकरी देने की बात बोल रहे वो। मोदी जी जुमलेबाज है, वो पूरा देश नहीं पूरा दुनिया जान गया है। किस तरह 2014 में बोले थे कि काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन अभी तक ये सब वादा पूरा नहीं हुआ। मोदी जी बोले थे कि हर एक सांसद एक गांव को गोद लेगा और उसमें विकास पैदा होगा, लेकिन अभी तक तो पता नहीं है कि गोद लेने के बाद विकास पैदा हुआ कि नहीं हुआ। मोदी जी बोले झोला उठा के हम चल जाएंगे, उस सही में झोला उठा के एक दिन चले जाएंगे, क्योंकि देश में दलित पिछड़ों को ठगने का काम जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जुमलाबाजी की देश के अंदर। सौरभ जी, अब दानापुर विधानसभा में क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के कैसा समर्थन मिल रहा है? यहाँ पे पूरा राजद मय है, लालटेन छाप मय है, पूरा आप पता कर सकते हैं। कई जगह देखा गया है कि विरोध भी किया जा रहा है रीतलाल यादव के लिए, और रामकृपाल यादव के समर्थन के साथ साथ योगी आदित्यनाथ आए हुए थे। अरे रामकृपाल जी का अपना छवि रहता है, तब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उतारते, योगी जी के उतारते। योगी जी का कितना कार्यक्रम में भीड़ था हम लोग नहीं देखे? रेखा जी के कार्यक्रम में कितना भीड़ था? जिस तरह यहाँ पे जो कैंडिडेट था मुटुर साव चंदसुराज से किस तरह अमित शाह उठवा लिए हैं, यहाँ जनता नहीं देख रही है? कौन अपराधीकरण बढ़ा रहा है? यहाँ पे जो भी कैंडिडेट उनके खिलाफ जा रहा है। अभी रीतलाल यादव जी के यहाँ शाम में छापामारी हुआ। आप लोगों को पता होना चाहिए, जाइए उनका न्यूज़ चलाइए, किस तरह उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया जा रहा है, डराया जा रहा है। अभी मोकामा में देखिए दुलार चंद सिंह यादव जी की हत्या हुई शाम के, राजद के जो मजबूत नेता थे। तो बिहार के अंदर जो भी एनडीए के खिलाफ बोल रहा है, लड़ रहा है, उसकी हत्या हो जा रही है, नहीं तो उस पर केस हो जा रहा है। तो आपको डर नहीं लग रहा है? देखिए, हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, डर तो सबको लगता है, लेकिन हम लोग इस मनुवादियों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग लड़ने वाले हैं, आप सीना ठोक के हम लोग लड़ेंगे। आप बिहार में इस एनडीए को भगाने का काम करेंगे। आप लोग देख रहे हैं किस तरह बिहार के अंदर उपजाऊ ज़मीनों के कम दामों में बेचा जा रहा है, किस तरह पूंजीवाद यहाँ पे हावी होने जा रहा है। हम लोग पूंजीवादियों को खदेड़ेंगे, खासकर गुजरात के जो 2 खरीद रहा 2 बेच रहा, उसको हम लोग भगाएंगे बिहार के अंदर। अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति अति पिछड़ा का कब समझेंगे बात को कि समझ चुके हैं, बाकी कहाँ है, समझ चुके हैं। क्योंकि सामाजिक न्याय के हिसाब से बिहार के अंदर जितने भी टिकट का बंटवारा हुआ है, जो महागठबंधन ने बांटा, हर एक संप्रदाय, हर एक जाति के लोगों को बराबरी का हक देने का काम किया है। और हमारा मैनिफेस्टो जो तेजस्वी जी ने लागू किया था, मैनिफेस्टो, वो लोग आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी है, आपको गूगल पे भी है। उसको एजेंडाओं को देखिए आप लोग, किस तरह तेजस्वी यादव ने पिछड़ों और दलितों का अधिकार दिया है। उसमें कहा है कि गवर्नमेंट हमारी बनती है तो किस तरह महिलाओं को 2500 पेंशन, 200 मुफ्त यूनिट बिजली, और खासकर 50 करोड़ का जो ठेका बिहार के अंदर रहेगा, दलितों को उसमें आरक्षण रहेगा। सौरभ जी बात करें तो हनुमान जी कौन बने हुए हैं? दलित हैं कोई और दूसरा कोई है? अब देखिए, वो तो दलित समाज से आते नहीं, हमको लगता है
दलित आसमान हनुमान तो रहता लगाते है। हैं ना। आसमान लगावे से क्या होगा, बहरूपिया देश के अंदर घूम रहा है नहीं, वो जनक चमार भी बहरूपिया हैं है। उसमें। जनक चुमार जी कहाँ बात कर रहे हैं, निजीकरण के माध्यम से आरक्षण खत्म हो रहा है, देश के अंदर सरकारी संस्थाओं को ठेका प्रथा कर दिया जा रहा है। कहाँ जनक चमार जी हैं, आरक्षण को तो बचा है दलित समाज से आते हैं। चिराग पासवान में दलितों का बड़का नेता है। जितना वो मांझी तो भी है साथ पता ही में। चल जाएगा चुनाव के अंदर, जब रिजल्ट आवेगा 14 के बाद, चिराग जी के एगो सीट जीत रहे हैं, के एगो दलित के एगो जिताता है। उनका तो ऐसे ही कद बौना कर दिया, 29 गो सीटवे मिला, ओकरों में से एगो के दूगो के नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। इस बार चिराग जी बिहार में खास करी जो बहरूपिया दलित नेता है सब गायब होने जा रहे हैं। बिहार के युवा और दानापुर के युवाओं से क्या आप कहना चाहिएगा? देखिए भाई, हम भी युवा समाज से आते हैं, हम लोग 25 साल 26 साल उम्र हो रहा है, तो यहाँ पूरा तेजस्वी मय है, क्योंकि तेजस्वी जी हम लोग से 2-4 साल के वहीं बड़े हैं। हम लोग तेजस्वी यादव जी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया है, घोषणा किया है बिहार के युवाओं को नौकरी देने का, उसके साथ वो खड़ा उतरेंगे, क्योंकि उनकी लंबी राजनीति है। वो झूठ बोलेंगे मोदी जी की तरह तो एक ही टर्म जीत पाएंगे। इसलिए वो तेजस्वी यादव जी ने जो पूर्व में सरकार बनी थी उसमें रोजगार देने का, नौकरी देने का काम किए थे। इसी भरोसा के साथ फिर हम लोग तेजस्वी यादव जी के साथ हैं। दानापुर से दो दिग्गज नेता है, रीतलाल जी भी है और पूर्व सांसद रह चुके राम कृपाल यादव, कैसे टक्कर दीजिएगा? राम कृपाल जी दिग्गज नेता होते तो आते विधायकी लड़े हैं, हारेंगे तो मुखिया ही लड़ेंगे। दिग्गज नेता रहते हैं तो उनको विधायकी लड़ाता। आप पूर्व सांसद रहे हैं, वो एक बार के नहीं रहे हैं, लंबा साल से प्रतिनिधित्व किए हैं सांसदी का, तो उनको शोभा नहीं देता है। खासकर यहाँ के भाजपा के जो लोकल वर्कर थे उनका तो गला घोटे हैं, कार्यकर्ताओं का गला घोटे हैं। जो उनके पीछे थे सारा का टिकट कटवा के खुद दे ले लिए, तो वो अपना सिर्फ देखते हैं और जनता के ना ये भी बात चल रहा है, राम कृपाल जी नया कुर्ता से सिलवाने के लिए बोलते थे कि टिकट देंगे, विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे। क्या लग रहा है? हम लोग अपना काम कर रहे हैं, राम कृपाल जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनकी बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि दिन रात हम लोग बिहार के अंदर तेजस्वी जी की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग जुझारूपन दिखा रहे हैं। खासकर दानापुर में हम लोग दिन रात लगे हुए हैं कैसे हम लोग जीते, क्योंकि हमारे प्रत्याशी